बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदि व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंदा रब्बिहि मर्ज़िय्या वक़ाल तआला ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों और पर्दे के पीछे बैठी हुई मेरी बहनें, देखिए पहले एक दो बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ भी हम किसी दीनी मजलिस में जावे, दीनी मुज़ाकरों में जावे, तो वहाँ दीन की बात जो हम सुनते हैं उसके भी आदाब हैं। इसमें एक जो अहम अदब है वो ध्यान और तवज्जो से बात को सुने। मैं इसको इस तरह ताबीर करता हूँ कि बात को आँखों से सुने। किससे? आँखों से। क्यों कि जिसकी आँख बंद होती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कान भी बंद हो जाते हैं। तो ये दीन की बात सुनने का एक अदब है कि बिल्कुल ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ बात को सुनें। और देखिए जितना गौर से और तलब के साथ सुनेंगे ना, इतना अल्लाह अमल की तौफीक देंगे। अमल की जो तौफीक मिलती है वो तलब की बुनियाद पर मिलती है। बात करने वाला कौन है उसको न देखें, बात किसकी हो रही है, इसके अज़मत और वक़अत को ध्यान रखते हुए बात को सुनें। और कुरान में तो ऐसे लोगों की अल्लाह ने तारीफ़ की है, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना, कि जो दीन की बात जहाँ होती है उसको गौर से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, दिल के कानों से सुनते हैं, और फिर जो सुनते हैं उस पर अच्छे से अमल करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुमुल अलबाब, कि यही लोग हिदायत वाले हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, और यही लोग होशियार और अक्लमंद हैं। इसलिए ये मिजाज बना दे कि जहाँ भी जावे हम दीनी मुज़ाकरा, थोड़ा बोझ पड़ेगा, बोझ ये यकीनी बात है कि यहाँ बोझ पड़ेगा, क्योंकि शैतान भी सबके साथ लगा हुआ है। उसको ये फ़िक्र है कि हो सकता है कोई बात दिल पर लग गई और उस पर अमल शुरू कर दिया तो बाज़ मरतबा शैतान की बरसों की मेहनत पानी में चली जाती है। इसलिए देखो काफ़ी वक्त हो गया है, खाने का भी आपको तकाज़ा होगा, काफ़ी वक्त से आप बैठे हैं, थोड़ी हिम्मत करके जो बात हो उसको ध्यान से सुने। इंशाअल्लाह मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। देखिए दोस्तों और अज़ीज़ बहनें, अल्लाह ताला की जो हम पर नेमतें हैं, इसमें अहम और एक बड़ी नेमत ये औलाद की नेमत है। इसकी कदर इनको है जिनके पास ये नेमत नहीं है। आपने देखा होगा आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वालों में बहुत से ऐसे होंगे जिनके यहाँ औलाद नहीं है, तो कितने परेशान रहते हैं। आज इस डॉक्टर के पास तो कल किसी और डॉक्टर के पास, आज इस मौलाना के पास तो कल किसी और मौलाना के पास, कितने फ़िक्र में रहते हैं। तो ये जिनको औलाद की नेमत मिली है तो ये समझे ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी बात यह है कि औलाद अल्लाह की नेमत भी है और अमानत भी है। जैसे किसी ने कोई चीज़ हमारे पास बतौर अमानत रखी है, हम उसकी कैसे हिफाजत करते हैं, वैसे ही औलाद की हिफाजत यानी औलाद की तरबियत करना, इनको अच्छी चीज़ें सिखाना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो बात मालूम होती है कि अंबिया अपने औलाद की कितनी फ़िक्र करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में है, कुरान में है, जो मैंने आयत पढ़ी, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चे को उसको नमाज़ों का हुक्म देते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्होंने अपने औलादों को वसीयत की कि बेटा तुम इस्लाम पर मौत तक जमे रहना, फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और एक जगह याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई कि अपने औलाद को कहा मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किन की इबादत करोगे।
तो अपने औलाद की तरबियत की फ़िक्र करना ये माँ बाप की बड़ी ज़िम्मेदारी है। और देखो, औलाद की तरबियत की फ़िक्र न करना ये गोया औलाद को मारना है, उलमा ने लिखा है। और ये लिखा है कि ये मारना, ये कत्ल करना हकीकत में और असली में कत्ल करने से ज़्यादा बुरा है। हमने बच्चे को पकड़ के मार दिया, इसका ये नुकसान हुआ कि वो मर गया। और बच्चा तो है लेकिन हमने उसको अच्छे अखलाक नहीं सिखाए, हमने उसकी तरबियत नहीं की, तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि बच्चा खुद भी नुकसान उठाएगा दुनिया में, और दुनिया में बहुत सू को नुकसान और तकलीफ़ पहुँचने का ज़रिया बनेगा, और मरने के बाद आखिरत का भी उसका क्या होगा, नुकसान होगा। तो बच्चे को इस तरह मारना कि उसकी तरबियत नहीं की है, उसको अच्छाइयाँ नहीं सिखाई है, ये असली में और हकीकत में मारने से भी ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा बुरा है। इसके लिए इसकी अहमियत को समझे, अपने बच्चों की तरबियत करें। देखो, बहुत से माँ बाप तो इस मामले में गफलत करते हैं और बहुत से फ़िक्र भी करते हैं, लेकिन तरीक़ा सही ना होने की वजह से तरबियत तो क्या हो, औलाद बिगड़ती है। माँ बाप चाह रहे तरबियत करना, लेकिन तरबियत करने का तरीक़ा सही नहीं है, जिसकी वजह से औलाद बनने की वजह से बिगड़ रही है। मैं एक इलाके के एक मौलाना की बात सुनाऊँ। एक साहब थे, वो क्या करते थे पता है, औलाद में अगर बच्चे ने कोई नाफरमानी की हो ना, तो अपने दाबा होता है छत, उस पर दीवारें होती हैं, उस पर बिठा देते थे कुरान लेके कि 1 घंटे तक यहाँ बैठना है। ये फिर कभी उसने कोई शरारत की ना, तो ये भैंस, जहाँ भैंस वगैरह बांधते हैं, गाय वगैरह बकरे वगैरह बांधते, तो वहाँ बांध देते थे बच्चे को। जैसे भैंस को बांधते हैं ना खूंटे के साथ, इस तरह अपने बेटे को बांध देते। बिल्कुल सही किस्सा है। और वो इस नीयत से कर रहे थे कि मैं बच्चे को अच्छा बनाऊं, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। उसकी वजह से बच्चे का ये हाल है। आज एक बड़े शहर का हो, बड़ा गुंडा का हो या बड़ा चोर का हो, बड़ा चोर है, तो बाज़ मरतबा माँ बाप तरबियत करना चाहते हैं, लेकिन तरीके के सही ना होने की वजह से बच्चा बनने की वजह से बिगड़ता है। इसलिए इंशाअल्लाह आज के टॉपिक में, आज के मुदाकरे में इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें इसके मुताल्लिक बतलाऊँगा शरीयत की रोशनी में, कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले एक बात बतला दूँ कि देखिए, ये औलाद, ये जो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला बाज़ को देते हैं, बाज़ को नहीं देते। इसमें अल्लाह की क्या होती है, मसलियत होती है। लेकिन जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, तो ठीक है, वो असबाब के तौर पर कोशिश पूरी करें, इलाज करवाएं, दुआएं करें, उसके लिए जो आमाल हैं, जो वज़ाइफ बतलाए जाते हैं वो पढ़ें, लेकिन औलाद को हासिल करने के लिए कोई नाजायज़ काम ना करे, कोई नाजायज़ काम ना करे। जैसा कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी का जो मसला है, आप उलमा से मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी बुआ के पास जाना और मंतर पढ़वाना और गैर शरई काम करना, तो ये गलत और नाजायज़ काम है। अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, बाज़ मरतबा बाज़ मसलिहतें होती हैं औलाद न देने की अल्लाह की, तो इस पर सब्र करें और अपने तौर पर कोशिश जारी रखें। असबाब के तौर पर जो इलाज है और भी जो आमाल है, ये कोशिश जारी रखें, लेकिन उसके लिए नाजायज़ काम न करें। अच्छा, बाज़ मरतबा औलाद के न होने में खुद असबाब के तौर पर मियाँ बीवी की भी गलती होती है। बाज़ औकात अल्लाह की तरफ से होते हैं, जिसमें अल्लाह की तरफ से औलाद का होना मुक़द्दर होता है, आदमी उसको ज़ाय कर देता है। बाज़ मरतबा नुतफ़ा ठहर जाता है, लेकिन मियाँ बीवी दोनों सोचते हैं कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, बच्चा हो जाएगा तो फिर परेशानियाँ होगी, इसके लिए टैबलेट खाकर या किसी और ज़रिए से बच्चा गिरवा देते हैं। फिर बाद में ऐसे कई वाक़यात सामने आते हैं कि फिर बाद में उनकी औलाद नहीं होती, परेशानियाँ होती है। इसलिए औलाद, एक बात कि औलाद को हासिल करने में अगर अल्लाह ने नहीं दी है औलाद, असबाब का इंतज़ाम करें, दवाइयाँ वगैरह कराए और जो उसके लिए वज़ाइफ आमाल वो सब करें, लेकिन कोई नाजायज़ काम ना करें। दूसरी बात ये कि ये अल्लाह की तक़सीम है, अल्लाह ताला बाज़ को लड़के देते हैं, बाज़ को लड़कियाँ देते हैं, तो बच्चियों की पैदाइश पर कभी नाराज़ ना हो। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई बच्चे तो जो पाले जाते हैं वो अपने लिए पाले जाते हैं, और बच्चियाँ जो पाली जाती है वो दूसरों के लिए पाली जाती है। बच्चे तो हमें कमा कर देंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है।
आप अपने इलाकों में ऐसे बहुत से देखेंगे जिनके एक भी बच्ची नहीं है, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन उनके कारोबार का कोई ठिकाना नहीं, परेशानियां है घर में, गुर्बत है घर में। तो ये रोज़ी तो अल्लाह की तरफ से आती है। तो बच्चियों की एक जगह ऐसा हुआ, एक साहब ने सुनाया कि उनके यहाँ एक आदमी बच्ची की पैदाइश पर जलेबी लेकर आया। तो उसने मजाक में कहा कि ऐसे तो तुम इससे पहले बच्चा पैदा हुआ तो पेड़े लेकर आए थे, आज जलेबी लेकर क्यों आए? तो उसने कहा कि भाई साहब वो तो हम ऐसा करते हैं, हमारे मुआशरे में और हमारे घर में रिवाज है कि अगर बच्चे की पैदाइश हो ना तो पेड़े तकसीम करते हैं, और बच्चियों की पैदाइश हो ना तो उसमें चूँकि खुशी कम होती है इसके लिए हम जलेबी तकसीम करते हैं। तो ये बच्चियों की पैदाइश पर इसी तरीके से परेशान होना, नाराज़ होना, ये अच्छी बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हैं, उस पर क्या हो, खुश हो। बल्कि हदीसों में उसके फ़ज़ाइल आए हैं बच्चियों की परवरिश के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो और वो उसकी वजह से नाराज़ ना हो, उसका ख़्याल रखे, उसकी तरबियत करे, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इसके लिए बच्चियों की पैदाइश पर खुश हो, खुशी खुशी उनकी तरबियत करें। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चियों की बरकत से रोज़ी मिलती है। घर में 3 बच्चे थे, पहले कारोबार का ठिकाना नहीं था, जिस साल बच्ची पैदा हुई इसी साल से कारोबार में बरकत शुरू हो गई। ये तो कमज़ोरों की वजह से रोज़ी मिलती है, बच्ची तो क्या है, कमज़ोर है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी बात मिलती है कि आप बच्चियों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। कोई चीज़ आती थी आप पहले बच्चियों को देते थे, फिर बच्चों को देते थे आप। इसके लिए इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें बच्ची दी है तो उसकी कदर करें, खुशी खुशी उसकी क्या करें, परवरिश करें। इसके अलावा एक बात यह है कि जो औलाद जो नाफरमान होती है उसमें एक सबब ये भी होता है कि मियाँ बीवी की सोहबत और मिलाप जो होता है उसके अंदर या उस वक्त शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ काम, उसके असरात बच्चों की ज़िंदगी में आते हैं। और शरीयत ने जो चीज़ें इस मौके की बतलाई हैं, अगर इस मौके के साथ अगर ये अमल हो, सोहबत का, जिमा का कहो, मिलाप का, ये अमल इसके मुताबिक हो तो फिर बरकत औलाद में आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके की दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, कि अल्लाह हमारी भी शैतान से हिफाजत फरमा और हमें जो औलाद मिले उसकी भी तो शैतान से हिफाजत फरमा। अगर सोहबत के वक्त ये दुआ पढ़ ली तो ज़रूर उसकी बरकत ज़ाहिर होगी और ये हमारा बच्चा हो या बच्ची ये शयातीनी असरात से, शैतानी असरात से महफूज रहेगा या रहेगी। इसके लिए बच्चे जो नाफरमान बनते हैं, उनमें जो बुरी आदतें आती हैं, उसका एक असर ये भी होता है, एक सबब ये भी होता है कि जो सोहबत का वक्त होता है उसमें आप समझ जाएंगे मैं इशारा कर रहा हूँ, शरीयत के ख़िलाफ़ बहुत से क्या होते हैं, काम होते हैं, इसका ख्याल रखें। इसके अलावा एक बात कि जब बच्चा पेट में हो तो उस वक्त अभी अगर माँ अच्छे अमाल का एहतमाम करे, तस्बीहात का, कुरान की तिलावत का एहतमाम करे, गुनाहों से अपने आप को बचावे, तो उसके असरात भी बच्चे में आते हैं। बहुत से अकाबिर के वाक़ियात हम सुनते हैं कि वो जो नेक बने, अल्लाह ने उनसे दुनिया में जो काम लिया, उसकी एक वजह यह है कि जब वो पेट में थे उस वक्त उनके माँ के अच्छे अमाल, अपने आप को हराम चीज़ों से और मुश्तबे चीज़ों से बचाना, उसके असरात और उसकी बरकतें बच्चों में आई। और उसके अलावा फिर जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उस वक्त अभी शरीयत के बहुत से अहकाम हैं, उसका लिहाज रखा जाता है तो बच्चों में नेकी आती है। जैसा बच्चे की पैदाइश हुई तो ये मुस्तहब है कि उसके दाहिने कान में अजान कही जाए और बाएं कान में इकामत कही जाए। अब पहले ही दिन से उसके कान में अल्लाह का नाम पड़ेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पड़ेगा, अल्लाह की अज़मत उसके दिल में आएगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में आएगी। तो इसके लिए ये भी अमल करे जब बच्चे की पैदाइश हो। इसी तरीके से एक अमल तहनीक का, जिसको हम गुट्टी बोलते हैं, कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो कोई नेक इंसान है, कोई आलिम है, कोई नेक आदमी है, उसके मुंह में खजूर या कोई और मीठी चीज़ चबवा कर हल्का कुछ हिस्सा बच्चे के मुंह में रखा जाता है। इसको हम गुट्टी भी बोलते हैं, तहनीक उसको बोलते हैं। तो इससे भी असरात पड़ते हैं। जो नेक आदमी के ज़रिए से हमने तहनीक करवाई है उसके असरात इस बच्चे में आते हैं। तो इसका भी क्या रखें, ख्याल रखें।
इसके अलावा बच्चे का नाम अच्छा रखें। आजकल हमारे यहाँ एक चीज़ चली है कि मॉडर्न नाम बताओ। एक मौलाना थोड़े मजाक ज़्यादा करते थे, इनको किसी ने पूछा कि मौलाना ऐसा नाम बताओ जो किसी का ना हो। ऐसा लोग पूछते हैं, मौलाना ऐसा नाम बताओ जो किसी का ना हो। तो मौलाना ने मजाक में कहा कि शैतान रख दो, हामान रख दो, फिरौन रख दो, ये किसी का नाम नहीं है। देखो, नाम के असरात ज़िंदगी पर पड़ते हैं। खुद मेरे सामने एक वाक़या पेश आया। एक मरतबा मुझे जयपुर जाना हुआ तो वहाँ एक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने बच्चे की मुलाकात करवाई। तकरीबन 15-16 साल का बच्चा था। उन्होंने कहा कि मौलाना इसका पहले नाम था अज़लम। अज़लम का मतलब होता है अत्याचार करने वाला, जुल्म करने वाला। तो बहुत वो उसका नाम का असर था ज़िंदगी पर। माँ बाप को परेशान करता था, भाइयों को मारता था, पड़ोसियों को परेशान करता था। तो कोई मस्जिद में कोई मौलाना आए होंगे, उनसे जाके कहा अपने बच्चे के मुताल्लिक। तो मौलाना ने बच्चे को बुलाया और आमतौर पर पूछते हैं नाम कि बेटा तेरा नाम क्या है। तो उसने कहा कि अज़लम। मौलाना ने कहा कि नाम ही ऐसा रखा है, जाहिर बात है कि उसका असर उसकी ज़िंदगी में होगा। तो मौलाना ने क्या किया, उसका नाम उसी मजलिस में उसका नाम बदलो, अज़लम की जगह अजमल कर दिया। अजमल का मतलब अच्छा, खूबसूरत। तो दूसरे बिल्कुल वो उस बच्चे को जब वो सुधरान उसकी ज़िंदगी मैंने अपने आंखों से देखी, तो जैसा ही मौलाना ने नाम बदला, उसका नाम अजमल रखा, उस दिन शाम से उसकी ज़िंदगी बदल गई। और माँ बाप का फरमा, और हमारी भी उसने बहुत खिदमत की, हमारे भी बहुत उसने, और पूरे दिन हमारे साथ रहता था। तो वो उन्होंने समझाया कि देखो, ये एक दिन पहले उसका ये हाल था कि माँ बाप को परेशान करता था, दूसरे दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। और रिवायतों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत का जिक्र आया जिसका नाम आसिया था, आइन से। इसका मतलब होता है नाफरमान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदलवा कर जमीला रखवाया। तो नाम का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए अच्छे जो नाम है, अच्छे माने वाले जो नाम है, सहाबा के नाम है, सहाबियात के जो नाम है, अंबिया के नाम है, नेक लोगों के जो नाम है, वो नाम अपने बच्चों के रखे जाए ताकि नाम का असर भी बच्चों की ज़िंदगी पर आवे। तो एक बात यह कि उनका नाम अच्छा रखें। इसी तरह बच्चों का अकीका भी करें। इसमें भी आमतौर पर गफलत होती है साथ, हालांकि असल ये हुक्म है और बेहतर ये है कि पैदाइश के 7वें दिन ही बच्चे का क्या हो जाए, अकीका हो जाए। आमतौर पर शादी का इंतज़ार करते कि घर में कोई शादी आएगी, उस वक्त अकीके की नीयत कर लेंगे, या कोई प्रोग्राम होगा दीनी, वहाँ अकीके की नीयत से जानवर दे देंगे। हालांकि असल और बेहतर अमल ये है और बेहतर चीज़ ये है कि 7वें दिन ही उसका क्या कर दे, अकीका कर दे, और फिर बाद की जो तरतीब है वो उलमा से क्या कर ले, मालूम कर ले। लेकिन इसका भी क्या रखें, ख्याल रखें कि हमारे बच्चों का क्या करें, हम अकीका करें। फिर बच्चा पैदा हो, पैदाइश के बाद जो दूध पिलाने का मसला है, तो इस मौके पर भी माँ ख्याल रखे कि जब बच्चों को दूध पिलाए तो कोशिश ये करे कि वुज़ू के साथ दूध पिलाए। और जिस वक्त बच्चा दूध पी रहा है, इस वक्त अपनी ज़बान पर ज़िक्र जारी रखे, और अपनी ज़बान पर अगर कुछ सूरतें याद हैं उसको पढ़े, कुरान कुछ याद है उसको पढ़े, तो उसका असर भी इंशाअल्लाह बच्चों की ज़िंदगी में आएगा। उसके बाद की कुछ बातें हैं कि बच्चों की सेहत का भी क्या रखें, ख्याल रखें। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं बच्चों की सेहत के ताल्लुक़ से कि उनको दूध पिलाने का या उनको खिलाने का, जब खाने की उम्र के हो गए हैं, उसका वक्त मुकर्रर कर ले। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आई दूध पिला दिया, जब मर्जी आई खिला दिया। बच्चा ऐसा है ना, उसको जिस तरफ मोड़ोगे वो मुड़ेगा। बहुत से घरों में बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बड़े हजरात, जिस शेड्यूल के साथ घर में बड़े हजरात चलते हैं, इसी तरह बच्चा भी चलता है। तो इस तरीके से पहले से निज़ाम बनाए कि उसके खाने का भी वक्त, दूध पिलाने का वक्त भी क्या हो, फिक्स हो। इसका ख्याल रखें, इस तरह की आदत डलवाए। इसी तरीके से बाहर की चीज़ें बच्चों को ज़्यादा न खिलावे, इससे इनकी सेहत पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। चूँकि ऐसा होता है कि माँ को घर में कोई चीज़ बनाने में तकलीफ़ होती है, मशक्क़त उठानी पड़ती है, इसलिए क्या करते हैं, बाहर से कोई चीज़ ला के बच्चे को क्या कर दी, थोड़ी तकलीफ़ उठा दें। उससे हमारे बच्चे की तंदुरुस्ती बाकी रहेगी, उसकी सेहत की क्या होगी, हिफाजत होगी। तो बाहर का खाना ना खिलावे। इसी तरीके से उनकी सेहत को बाकी रखने के लिए जो बड़ा दखल है इस बात का कि उनके लिए खेलने का इंतज़ाम करें। आमतौर पर जो शहर होते हैं उसमें चूँकि बस्तियाँ, गीच बस्तियाँ होती हैं और मकान छोटे छोटे होते हैं, तो बाहर इस तरह बच्चों के खेलने का कोई नज़्म नहीं होता है। तो अपने तौर पर उसका कोई निज़ाम बनाए बच्चों के खेलने का। बच्चों को खेल जितनी ताकत देता है इतनी कोई और चीज़ ताकत नहीं दे सकती।
माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हो गई, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, 9 साल की थी, तो वो भी खिलौने से खेलती थी। हदीसों में वो खिलौने से खेलती थी। तो खिलौना है ना, बच्चों को बड़ी ताकत देता है, उनके खेलने का इंतज़ाम करे, कभी कभार वक्त निकाल कर उनको तफरीह के लिए कहीं ले जावे, कहीं करीब में कहीं उनको घुमाने के लिए जावे, जिससे उनका दिमाग भी क्या होगा, फ्रेश होगा और उनकी सेहत भी क्या होगी, अच्छी होगी। इसलिए उसका ख्याल रखें। इसी तरीके से जब बच्चे को या बच्ची को माँ जब सुलाती है गहवारे में, गोड़िए में, तो उस वक्त ये जो चीज़ें औरतें पढ़ती हैं, तो उस वक्त ऐसे अशआर और ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हो, तारीफ़ हो, तो उसके असरात भी बच्चों पर आएंगे। इसी तरीके से बहुत से घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों को स्टोरियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ और किस्से सुनाते हैं, तो इधर उधर की, यहाँ की वहाँ की किस्से ना सुनावे, बल्कि सीरत के किस्से सुनावे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के, सहाबा की सीरत के बहुत से किस्से होते हैं। हमारे घरों में किताबें भी होती हैं, नहीं है तो उलमा के ज़रिए से मालूम करें और उन किताबों से जो मुस्तनद और मोतबर जो किस्से हैं वो अपने बच्चों को क्या करें, सुनाए। इधर उधर की कहानियाँ बच्चों को न सुनाए, बल्कि सीरत के और दीन के ताल्लुक़ के जो किस्से हैं वही सुनाए, ताकि बचपन से ही उनका दीनी मिजाज बने, दीनी जहन बने। इसी तरीके से बहुत से घरों में ये होता है कि बच्चा कोई शरारत करता है, रोता है, तो उसको भूत वगैरह से क्या करते, डराते हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। और देखो उसका असर बच्चे पर क्या होता है, आप देखें। कभी ऐसा हुआ बच्चे को, एक मर्तबा बच्चे के दिमाग में भूत का या किसी, जैसे पुलिस वालों से डराते, भूत से डराते, उसका रौब जब बच्चे के दिल में आ जाता है, आप देखेंगे बच्चे को लगा है, खून निकल रहा है, आपने कहा कि चुप हो जा, जिन्नात या भूत जो भी वो आएगा, बच्चा अपनी सारी तकलीफ बर्दाश्त करके चुप हो जाता है। इतना असर उसके दिल में आया, चूँकि बार बार हर एक घर का हर फर्द इसी चीज़ से उसको क्या कर रहा है, डरा रहा है। बल्कि बच्चों को अल्लाह से डरा है कि बेटा अल्लाह देख रहा है, गलत काम न कर, ये न कर, वो न कर, अल्लाह देख रहा है। बचपन से वो अल्लाह अल्लाह सुनेगा तो अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की बड़ाई बचपन से उसके दिल में आएगी, इसलिए उसका ख्याल रखें। इसी तरीके से बच्चों को है ना, कुछ मशक्क़त का भी आदी बनाए। ऐसा नहीं कि उसकी हर जिद पूरी कर ले। अभी सुबह पैसे मांगे फ़ौरन दे दिए, 1 घंटे के बाद फिर पैसे मांगे फ़ौरन दे दिए, ये चीज़ मांगी वो दे दी, वो चीज़ मांगी वो दे दी। उससे बच्चे की आदतें ख़राब होती हैं। बल्कि बच्चों को बाद उसकी ख्वाहिशात और उसकी चाहतों को दबावे, वरना बुरी आदतें पैदा होती हैं और फिर बाद में जब उसको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, फिर बच्चा फिर बाद में न करने के काम करता है। इसके लिए बचपन से, चुनांचे हमने सुना कि पहले जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को लाइट होते हुए या जहाँ हवा का इंतज़ाम उसके होते हुए उनको गर्मी में रखते थे, ताकि उसके आदी बनावे, मशक्क़त के आदी बने, ताकि अगर कभी ऐसा मौका आवे कि कभी लाइट ना हो या गर्मी बर्दाश्त करने का मौका आवे तो फिर वो उसको बर्दाश्त कर सके। तो ये भी बचपन से बच्चों को मशक्क़त का और तकलीफ़ बर्दाश्त करने का कुछ आदी बनाए, इनकी हर ज़िद को पूरा न करे। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बच्चों को खेलने वगैरह के लिए माहौल अच्छा दे। ऐसे बच्चों के पास खेलने भेजे जो गालियाँ नहीं बोलते, वरना आसपास ऐसे होते हैं बहुत से इलाके के बच्चे हर बात में गालियाँ बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें बच्चा सीखेगा। बचपन में बच्चे की मिसाल तो कैमरे की जैसी है कि कैमरा हर चीज़ को ले लेता है, इस तरह बच्चा भी हर चीज़ को ले लेता है। और माहौल जितना असर करता है इतनी हमारी बातें असर नहीं करेगी। इसके लिए बच्चों के खेलने के लिए भी ऐसे माहौल का इंतखाब करें जो अच्छा माहौल हो। इसी तरीके से एक बात है कि इनको सखावत का बचपन से आदी बनाए। कैसे बनाएंगे? घर में कोई चीज़ लाए हैं, बच्चों में तकसीम करनी है तो बच्चों के ज़रिए से करवाएं, या कोई फ़कीर आया है, कोई मोहताज आया है, उसको कोई चीज़ देनी है तो बच्चों के ज़रिए से दिलवाए, ताकि बचपन से उसका मिजाज बने सखावत करने का, देने का। और इसके अलावा एक बात है कि अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर ले, जैसा कि छोटा था उसने कोई दुआ याद कर ली, उसने कलमा याद कर लिया, या माँ बाप की खिदमत कर ली, या किसी रिश्तेदार की कोई क्या कर ली, खिदमत कर ली, तो इनको इग्नोर न करें, बल्कि इस पर उनकी हिम्मत अफजाई करें, इनको शाबाशी दे, उनको कुछ इनाम दे।
तो चूँकि बच्चा इसको लेगा कि भाई इस काम के करने पर मुझे अब्बा ने या अम्मी ने शाबाशी दी या मुझे गिफ्ट दिया, इनाम दिया, तो बच्चे की हिम्मत बढ़ेगी और वो ये जो अच्छा काम उसने किया है और अच्छे तरीके से उसको करने की क्या करेगा, फ़िक्र करेगा। इसके लिए अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उनकी क्या करें, हिम्मत अफजाई करें। हाँ, अगर कोई ऐसा गलत काम किया है तो फिर उस पर हिम्मत अफजाई ना करें, हंसे नहीं। बाज़ मरतबा क्या होता है, बच्चा कोई घर में बड़े हैं, उसकी दादी है बच्चे की या दादा है, उसको कोई नामुनासिब कलमा कह दिया तो फिर उस पर हंसे नहीं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ बोलता है तो सब हंसते हैं, तो उससे उसकी हिम्मत बढ़ती है। किसी तरीके से उसको क्या कर दे, समझा दे और उसकी बुराई समझाए, इसको बेटा ये गलत है, ये तेरे दादा है, तेरे दादी है, इनसे इस तरह बात नहीं करते, इनको इस तरह नहीं कहते। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो बच्चे को फिर वहाँ मोहब्बत से अच्छे से समझाकर या किसी तरह की कोशिश से उसको रोकने की क्या करें, फ़िक्र करें। इसी तरीके से अच्छी बातों की आदतें डलवाए और प्रैक्टिकल करें। जैसा नहीं वो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या है, उनकी वालिदा मुस्तकिल खाने से पहले 2 रकात पढ़वाती थी कि बेटा दुआ कर कि अल्लाह मेरे लिए तो खाने का इंतज़ाम कर दे। ये एक मिसाल है। ऐसे और भी बहुत से अमाल होते हैं, तो प्रैक्टिकली ऐसे अच्छे अमाल बच्चों के ज़रिए से करवावे ताकि अच्छाइयों की और अच्छे कामों की बचपन से उनको आदत बने। इसी तरीके से एक बात है, बच्चों की सफाई का ख्याल रखें, वक्त पर इनको क्या करें, गुस्ला करवावे। इसी तरीके से नाखून वगैरह ज़्यादा बड़े ना हो उसका क्या रखें, ख्याल रखें। बाल इनके ज़्यादा बड़े ना हो उसका क्या रखें, ख्याल रखें। तो फिर बचपन से ही आदतें बनेगी और बच्चों की हेल्थ भी बाकी रहेगी, उसकी तंदुरुस्ती भी क्या रहेगी, बाकी रहेगी। इसलिए सफाई का ख्याल रखें। इसी तरीके से एक अहम बात है, पाकी का ख्याल रखें। बहुत से घरों में औरत काम में बिज़ी होती है, माँ काम में बिज़ी होती है, बच्चे ने पेशाब कर दिया है, वो नापाक घूम रहा है और नापाक बैठा हुआ है। देखो नापाकी के बड़े असरात हैं। जहाँ नापाक, ये नहीं शिकायत करते हैं कि हमारे घर में शयातीनी असरात हैं, ये है वो है, उसका जो मेन कारण है, उसकी जो बुनियादी वजह है वो नापाकी। इसीलिए आप देखें टॉयलेट में जाने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूथि वल खबाइथ, कि अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, आपकी हिफाजत चाहता हूँ शयातीन से, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ नापाकियाँ होती हैं वो नापाकियाँ शयातीन का अड्डा है, वहाँ शयातीन रहेंगे। जाहिर बात है कि उसके असरात फिर बच्चों पर आएंगे। इसके लिए इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। माँ है अपना काम थोड़ा आगे पीछे करके बच्चे को जल्दी से उसको क्या कर दे, पाक कर दे। वो चीज़ मतलब उसने पेशाब किया है तो उसको मतलब उसका वो जो पहनी है, उसने जो अपनी चड्डी पहनी जो, उसको क्या कर दे, बदल ले। तो इसका क्या रखें, ख्याल रखें। तो पाकी का ख्याल रखें। इसके अलावा एक और बात, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। हम जो भी दुआएं मांगे, नमाज के बाद दुआ मांग रहे या किसी और मौके पर दुआ मांगते हैं, बच्चों के लिए दुआ करें। कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मिलती है। उन्होंने दुआ मांगी कि रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज का कायम करने वाला बना। तो उनके दीन की लाइन की भी दुआ मांगे, दुनिया की लाइन की भी मांगे। उन्होंने इसको भी मांगा है, वरज़ुक़ अहलहू मिनस्समरात, कि अल्लाह मेरे घर वालों को हर तरह की दुनियावी भलाइयों और बरकतों से तो नवाजना। तो अपने बच्चों के लिए दुआ करें। माँ बाप की दुआ बच्चों के हक़ में जल्दी कबूल होती है। इसके लिए जब भी दुआ मांगने का मौका मिले और दुआ हम मांग रहे हैं, नमाज के बाद मांग रहे हैं या किसी और मौके से दुआ मांग रहे हैं, तो अपनी दुआओं में अपने बच्चों को कभी ना भूलें, अपने बच्चों को याद रखें। इसी तरीके से एक बात है कि ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ न डालें। आमतौर पर आजकल ये ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का जो रिवाज चला है, उसमें देखा है कि दिन भर बच्चों को मशगूल लगते हैं। हालांकि बच्चे की खेलने की उम्र होती है, लेकिन उसमें सुबह से शाम स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, ये करवाया, होमवर्क करवाया, पूरा दिन बच्चा मशगूल रहता है। उसकी वजह से उसका असर उसके दिमाग पर पड़ता है। बच्चे की जो खेलने की उम्र है उसको उसमें खूब खेलने दें। हाँ, बाद ऐसी स्कूलें खुलती हैं कि जिसमें बच्चों को खाली खेलने का ही वहाँ इंतज़ाम होता है, नाम खाली स्कूल का होता है। बच्चा वहाँ जाके पूरे दिन खेलता है और खेलने में कुछ चीज़ें याद कर लेता है, तो वो तो ठीक है वहाँ अगर बच्चा जाए। लेकिन ऐसी स्कूलों में, और अब तो ऐसा निज़ाम हुआ है, बाद स्कूल हमारे हमने हिम्मतनगर में देखा, बाद स्कूल ऐसी खुली है सुबह 7 बजे से बच्चा जाता है, शाम को 5 बजे आता है।
वहाँ ट्यूशन भी करना, फिर शाम को वापस आया, फिर मदरसा भी उसका बाकी है, मगरिब बाद मदरसे में जाता है और रात को देर तक होमवर्क करता है, उसको नींद भी पूरी नहीं मिलती। अभी नींद भी उसकी कच्ची है, माँ बाप ने उसको उठाकर और बड़ा बैग भर के उसको स्कूल में क्या कर दिया, भेज दिया। बल्कि मैं आपको बताऊँ, उलमा ने यहाँ तक एक बात लिखी है कि नहीं, छोटे बच्चों को जो रोज़ा रखवाते हैं, छोटे बच्चे बहुत से होते हैं, तो ठीक है, अगर शौक़ में देखा देखी उसने रख लिया, अब जब भी बच्चा यूँ चाहे कि मुझे खाना है खिला दो, ये उसको फुसला कर बाहर घुमा कर उसको रोज़ा रखवाया, उलमा ने लिखा है बच्चे पर जुल्म है। शरीयत ने जब फ़र्ज़ नहीं किया तो तुम क्यों लाजिम करार देते हो? हाँ ठीक है, उसके बालिग होने के कुछ साल पहले जब उसको रोज़े की आदत डलवानी है उस वक्त रखवाए, वो अलग बात है। लेकिन 4 साल का 5 साल का बच्चा महज लोगों को दिखलाने के लिए, जब वह रोज़ा पूरा होता है तो फुलहार पहनाते हैं, यहाँ घुमाते हैं वहाँ घुमाते हैं, तो यहाँ तक लिखा है कि ये भी बोझ न डालो बच्चों पर, ये बच्चे पर क्या है, जुल्म है। इसके लिए ताकत से ज़्यादा अपने बच्चों पर क्या न डाले, जुल्म न अब ताकत से ज़्यादा बच्चों पर जुल्म न करें। इसी तरीके से एक बात है कि अपने बच्चों को वक्त दे, घरों को खाली गेस्ट हाउस न बनावे कि खाने पीने सोने के लिए हम घर में आवे, नहीं, बल्कि अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को क्या दे, वक्त दे। एक वक्त फिक्स करे जिसमें वो वक्त इसीलिए फिक्स के खाली बच्चों के साथ बैठना है, खेलना है, बच्चों के साथ क्या करनी, मस्ती करनी है। आमतौर पर ये जब से ये मोबाइल का मसला आया है उसकी वजह से माँ बाप बच्चों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं। अब्बा काम से फारिग हुए, जॉब से फारिग होकर आए, नौकरी से वापस आए, सीधा मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। अम्मी काम से फारिग हुई, मोबाइल लेकर बैठ जाते। एक बड़े मौलाना हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि एक साहब थे, उनकी बीवी टीचर थी, तो उनके बच्चे ने स्कूल में जो एग्ज़ाम पेपर होता है, तो बच्चे की वालिदा ने, अम्मी ने ही वो एग्ज़ाम पेपर निकाला था, तो उसमें एक प्रश्न पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, बड़े होकर क्या बनोगे। तो ये जो टीचर थी उसी के बच्चे ने जो आंसर दिया था, जो जवाब लिखा था, वही लिखा था कि मैं बड़ा होकर मोबाइल बनूंगा। जब बेटे को जब उसकी वजह पूछी गई तो बेटे ने कहा कि मैं मेरे अम्मी अब्बा को देखता हूँ कि जब भी काम से फारिग हुए मोबाइल, काश अगर मैं मोबाइल होता तो मेरी तरफ तवज्जो देते, इसके लिए मैंने आंसर लिखा है, जवाब लिखा है कि मैं बड़ा बन के मोबाइल, मैं बड़ा होकर मोबाइल बनूंगा। तो अपने बच्चों को टाइम दे, काम काज से एक वक्त फिक्स करे, उसमें बच्चों के पास बैठे। इसी तरीके से बच्चों को मोबाइल देने की जो बात है, अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे। ये होता है कि बच्चा माँ को काम करना है या कोई और मशगूली, बच्चा ज़रा रोया, उसको फ़ौरन हाथ में मोबाइल दे दिया, उसके बड़े असरात होते हैं, जिस्मानी भी नुकसान होते हैं और रूहानी भी उसके क्या होते हैं, नुकसान। और बच्चे फिर मोबाइल में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वही असरात बच्चों के दिमाग में पड़ते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बाज़ मरतबा जब रास्तों से गुज़रना होता है, बच्चे खेलते होते हैं, 6 साल 7 साल के बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि हमें सुनते हुए शर्म आती है। ये सब कहाँ से आता है? यही सीरियल और यही कॉमेडी और यही फिल्में जब बच्चे देखते हैं, कॉमेडियाँ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, प्यार की, मोहब्बत की सारी बातें। तो छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के 7 साल के बच्चे खेल रहे हैं और वो आपस में इस तरह की क्या करते, बातें करते। तो ये मोबाइल का असर है और जिस्मानी नुकसान तो है ही। आप देखिए कई वाक़या सामने आते हैं, कई जगह के वाक़या सामने आते हैं कि फलाने बच्चे को आँख में तकलीफ़ हो गई, उसके दिमाग में तकलीफ़ हो गई, उसकी वजह क्या कि ज़्यादा मोबाइल देखना। तो अगर बच्चा ज़िद कर रहा है, उसका दिमाग किसी और तरफ मोड़ दे रहे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल लोग क्या कहते हैं कि मौल साहब छोकरा माटे मोबाइल की बचू एटले बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है, वो तो माँ बाप की बेतवज्जुही की वजह है। अगर माँ बाप तवज्जो दे और घर के रिश्तेदार अगर तवज्जो दे तो हम आसानी के साथ अपने बच्चों को इस बला से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और अगर किसी के यहाँ बच्चा नहीं मान रहा है, ज़बरदस्ती रो रहा है, मांग रहा है, किसी वजह से देना तो नहीं चाहिए, किसी वजह से दिया, तो इसका ख्याल रखें कि फिर ऐसी चीज़ें बच्चा देखे जिसमें कोई इस्लामी पैगाम उसके सामने आता हो, कोई दीनी बात उसके सामने आती हो। अगर कोई चीज़ सुनना चाहता है, ऐसे अशआर उसको लगा के दे जिसमें अल्लाह की हम्द हो, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हो, तारीफ़ हो। तो इसका क्या रखें, ख्याल रखें। इसी तरीके से एक बात है कि अपने बच्चों में बराबरी करें। ऐसा नहीं कि एक बच्चों को एक चीज़ ज़्यादा दी, एक को कम दी, एक को ज़्यादा वक्त दिया, एक को कम दिया। इससे बड़े नुकसान होते हैं। उससे बच्चों में जलन पैदा होती है, बच्चों में हसद क्या होता है, उससे पैदा होता है।
इसलिए उसको ख्याल रखें कि बच्चा हो बच्ची हो, जितने बच्चे हैं सबके साथ क्या है, बराबरी का क्या करें, मामला करें। इसके अलावा एक बात है कि अपने बच्चों को बद्दुआएं ना दें। आमतौर पर माँ जब काम करके थक गई होती है और उस वक्त बच्चा शरारत करता है, आपको मालूम है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि तेरा नाश हो, तू मर जावे, ये वो। हदीसों में मना है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदउ अला औलादिकुम, कि अपने औलादों को बद्दुआएं ना दो, फिर कबूल हो जाती है, फिर माँ बाप को परेशान होना पड़ता है। बल्कि ऐसे मौके पर तो दुआएं देनी चाहिए। शेख सुदेश नहीं, इमाम मस्जिद हराम के, उन्होंने खुद अपना वाक़या बयान किया कि मैं बहुत शरारती था। एक मरतबा मेरे घर मेहमान आए, वालिदा ने सालन पकाया था, मैंने शरारत में मिट्टी लेकर सालन में डाल दी। अब हमारे मेहमान आया हो और ऐसा हो तो कितनी परेशानी होगी। हम सोच सकते हैं अगर मेहमान आया हो और ज़रा उनको सहूलत पहुंचाने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता, हम कितने परेशान हो जाते हैं। अब खाना पक गया है, खाने का वक्त है, और बच्चा अगर उसमें मिट्टी डाल दे, यानी खाना ज़ाय कर दे, वेस्ट कर दे, माँ बाप को कितना गुस्सा आया। लेकिन उस वक्त उनकी माँ ने एक दुआ दी, एक गुस्से की हालत में, कि जा बेटा, अल्लाह तुझे हरम का इमाम बनाए, कि आज इसकी बरकत है कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ा रहा हूँ या खुतबा दे रहा हूँ। तुम अपने औलाद को बद्दुआएं ना दे, बल्कि अपने औलाद को दुआएं दे। औलाद के हक़ में माँ बाप की दुआएं कबूल होती है। इसी तरीके से एक बात जिस पर मतलब अमल करने की ज़रूरत है, ये मगरिब के वक्त अपने बच्चों को बाहर ना निकालें। हदीसों में उससे मना है। मगरिब का जब वक्त हो जाए, एहतियात तो ये है कि इशा तक ना निकालें, या कम से कम जब अंधेरा छा जाएगा, यानी मगरिब के बाद जब मगरिब का वक्त हो जाए, वहाँ से लेकर आधा घंटा मान लो, इतने वक्त तक बच्चों को बाहर ना निकालें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त शयातीन घूमते हैं। अब जाहिर बात है कि बच्चे पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखते, और जहाँ नापाकी होती है वहाँ शयातीन आते हैं, फिर उसका असर बच्चों को भी पहुँचे। तो इसका क्या रखें, ख्याल रखें कि इस वक्त अपने बच्चों को बाहर न निकालें, और हदीस में इससे मना किया गया है। इसके अलावा एक बात है कि देखो, बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहे, बच्चों के साथ बच्चे बने, तो इससे फिर आप बच्चे को अपने से करीब कर सकते हैं। अब सीरत में पढ़ेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और जब हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कैसा बर्ताव करते थे। आप अपने कंधे पर बिठाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मकाम है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन आप अपने नवासों के साथ कैसे पेश आते थे। अपने कंधे पर बिठाया। एक सहाबी ने कहा कि क्या ही बेहतर सवार है, यानी सवारी क्या ही बेहतर है, यानी बेहतर सवारी पर तुम सवार हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये नहीं देखते कि सवारी भी कितना बेहतर है, आपने फरमाया। तो आप अपने नवासों के साथ ऐसा मामला करते थे। तो बच्चों के साथ बच्चे बने और उनकी लैंग्वेज में उनसे क्या करें, बात करें, उनकी लैंग्वेज में उनके साथ क्या है, पेश आए, तो फिर बच्चे क्या होंगे, करीब होंगे। वरना बहुत से लोग हैं ना, बच्चे को बचपन में बुजुर्ग बनाने की फिक्र करते हैं। बच्चे को बच्चा रखकर उसकी तरबियत करनी है, उसको बुजुर्ग बनाने गए ना तो बच्चा बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में एक किस्सा सुना है, बच्चा बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा। एक बुजुर्ग के पास एक साहब को जाना था उनकी मुलाकात के लिए, पहले से इजाज़त लेकर हज़रत मैं आऊँगा और साथ में अपना बच्चा लेकर भी आऊँगा। अब हम किसी बड़े आदमी के पास, किसी बड़े आलिम साहब के पास बच्चे को लेकर जाए तो कितनी बड़ी तकरीर करके जाते कि देख बहुत बड़े मौलाना के पास जा रहे हैं, वहाँ मस्ती मत करना, चुपचाप बैठे रहना, दो जानू बैठना, ये बातें करके उसको समझा के जाते हैं। तो वो तो बच्चा गया और बच्चा वहाँ जाके चुपचाप दो जानू बैठ गया। हजरत ने कहा कि आप तो कह रहे थे बच्चे को लेकर आएंगे, क्या हजरत है बच्चा, कि बच्चा थोड़ा है तो बुजुर्ग है। बच्चा होता तो मेरे साथ खेलता, आपके साथ खेलता, मेरी टोपी निकालता, तो ये करता तो समझो बच्चा है, तो तुम बुजुर्ग को लेकर आए। तो बच्चे की तरबियत बच्चे को बच्चा रखकर होती है। तो एक इसका क्या रखे, ख्याल रखे। इसके अलावा एक और बात, देखो नज़र लगना हक है, बच्चों को नज़र लगती है और माँ बाप की ज़्यादा लगती है। इसके लिए अगर बच्चों में कोई हम अच्छी चीज़ देख रहे हैं जो हमें अच्छी लग रही है, जैसे खूबसूरती देखी अच्छी लगी, इस वक्त उलमा ने लिखा है कि इस तरह के अल्फाज माशाअल्लाह, बारकल्लाह, इस तरह के अल्फाज क्या कर दे, इस्तेमाल कर दे। इससे नज़र लगने से भी क्या होगी, हिफाजत होगी। बच्चे ने जैसे तैयार हुआ है, अच्छा लग रहा है हमें, या बच्चा बोल रहा है हमें अच्छा लग रहा है, बल्कि बच्चे के साथ नहीं तो हर एक के साथ ये मामला है, साथ में माशाअल्लाह और बारकल्लाह के अल्फाज क्या करें, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से क्या नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा। इसके अलावा एक बात है कि देखो बच्चों के सामने झगड़ा न करें, और बेहयाई और बेशर्मी की बातें बच्चों के साथ न करें, बच्चों के सामने न करें।
उसका इफ़ेक्ट और उसका असर बच्चों पर आता है। वो तो आप हज़रात उसको महसूस भी करते होंगे, क्योंकि बच्चा तो हर चीज़ कैचअप करता है। इसके लिए झगड़े, इसी तरीके से आपस की जो अंदर राज की बातें होती है, आपस की बेहयाई जो ये बातें हैं वो बच्चों के सामने ना हो। इसी तरीके से एक बात है कि कोई काम निकलवाने के लिए झूठे वादे करना। ऐसा होता है ना कि बच्चा मानता नहीं है, बेटा खा ले ये चीज़ दूंगा, हालांकि देनी नहीं है, बेटा खा ले तुझे यहाँ घुमाने ले जाऊँगा। तो हदीस में एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी, उसने अपने बच्चे को करीब करने के लिए कहा कि मैं तुझे एक चीज़ दूंगी। फिर वो बच्चा करीब आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उस औरत से पूछा कि आपके पास कोई चीज़ थी देने की? उसने कहा कि हाँ थी, खजूर थी। तो आपने फरमाया तब तो ठीक है, वरना ये तो क्या हो जाता, झूठ हो जाता। फिर बचपन से बच्चे के दिमाग में ये बात पड़ती। बल्कि मैंने किसी साहब से एक वाक़या सुना कि एक साहब थे, रात को 2 बजे अपने बच्चे को लेकर घूम रहे थे। कोई मिला कि रात को 2 बजे बच्चे को लेकर घूम रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने अपने बच्चे को वादा किया था कि बेटा तो आज ये काम कर लेगा ना तो रात को मैं तुझे घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन किसी वजह से मेरे काम में देरी हो गई, मैं देर से पहुंचा रात को 1:30-2 बजे। तो मैंने बच्चे को फुसलाकर उठाकर उसको लेके मैं गया, ताकि उसके दिमाग में एंट्री ना पड़े कि मेरे अब्बा तो झूठे वादे करते हैं। इसके लिए इसका भी ख्याल रखें कि बच्चों को करीब करने के लिए झूठे क्या ना करें, वादे ना करें। इसी तरीके से आपने भी महसूस किया होगा, बच्चों में जो बुराइयाँ और बुरी आदतें जो बुनियादी तौर पर 2 आती है। एक आती है लालच और एक होता है झूठ। आप मार्क करें, छोटे बच्चों में आमतौर पर 2 चीज़ें ज़्यादा होती है। लालच, चोरी लालच की वजह से होती है, चोरी और झूठ। चोरी उसी की वजह से कि बच्चों के अंदर मैंने जैसा शुरू में बताया कि उसकी हर जिद पूरी की, उसकी वजह से वो लालची बन गया है। अब बाद जगह वो चीज़ें नहीं मिल रही तो उसकी वजह से फिर वो चोरी कर लेता है, किसी से कोई चीज़ क्या कर लेता है, मांग लेता है। तो इसका क्या रखे, ख्याल रखें। अच्छा, झूठ की जो आदत पड़ती है ना, उसकी वजह माँ बाप की खामोखा की सख्ती। हर मौके पर बच्चे को डांट दिया, हर मौके पर बच्चे को क्या कर दिया, मार दिया। तो एक खास तरीके का डर पैदा हो जाता है। ठीक है, बच्चे के दिल में डर, लेकिन इतना भी डर कि बच्चा हर चीज़ छुपावे, माँ बाप से छुपता रहे, इस तरह का डर बच्चों के दिल में पैदा नहीं होना चाहिए। उससे फिर बच्चा झूठ का क्या बनता है, आदी बनता है। इसका क्या रखे, ख्याल रखें। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक जो चीज़ चली है पैम्पर्स की। आमतौर पर देखा गया है कि सहूलत के लिए माँ क्या करती है, पूरे दिन बच्चों को पैम्पर्स पहनाए रखती है। तो उसका एक असर तो नापाकी जो मैंने शुरू में बतलाया। दूसरा, बहुत से बच्चों को तकलीफ होती है, छाले पड़ जाते हैं गर्मी में। बहुत से बच्चों को गर्मी में छाले पड़ जाते हैं पसीने की वजह से, लेकिन माँ अपनी राहत के लिए पूरे दिन बच्चों को पैम्पर्स पहनाए रखती है। ये जुल्म है। हम बच्चे की इतनी भी खिदमत नहीं कर सकते। अगर उसने नजासत की है, नापा की, उसको धुलवा दे, कितनी देर लगेगी उसमें, थोड़ी देर उसमें लगेगी। लेकिन महज इतनी मशक्क़त से बचने के लिए बच्चे पर ये जुल्म करना कि पूरे दिन उसको पैम्पर्स पहनाए रखना, ये अच्छी बात नहीं है। उसका क्या रखे, ख्याल रखें। इसी तरीके से बच्चों का है ना, बचपन से दीनी मिजाज बनाए। जैसे मिसाल के तौर पर ये मिजाज बनाए कि बेटा तुझे जब कोई चीज़ दे ना तो जज़ाकल्लाह कहने का। इसी तरीके से कोई अच्छी चीज़ लगे तो माशाअल्लाह कहने का। इस तरह के छोटे छोटे जुमले। कोई काम शुरू करे तो बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ने का, खाना शुरू करे, कोई अच्छा काम शुरू करे तो अल्लाह का नाम लेने का। छोटे छोटे जुमले बच्चों पर लोड नहीं पड़ेगा, बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन बचपन से उसका ये दीनी मिजाज क्या होगा, बनेगा। इसी तरीके से खाते वक्त भी जब बच्चे को खाने बिठावे ना, तो इस वक्त भी बच्चे को कहे कि बेटा दाहिने हाथ से खा। इसी तरीके से अल्लाह का नाम लेके खा। इसी तरीके से बच्चों को सुला रहे हैं, अब बच्चा तो दुआ नहीं पढ़ सकता तो कम से कम माँ पढ़ ले। कम से कम बच्चा सोया है, उसको सुलाते वक्त माँ कलमा पढ़ ले। इसी तरीके से माँ दुआ पढ़ ले। जब बच्चों को उठाया उस वक्त माँ क्या पढ़ ले, दुआ पढ़ ले। तो इन सब चीज़ों से बचपन से ही बच्चों का दीनी क्या बनेगा, मिजाज बनेगा। इसका क्या रखें, ख्याल रखें। इसके अलावा बच्चों के लिबास के ताल्लुक से बड़ी बात है, इसका ख्याल रखें। आम तौर पर ये होता है हमारे घरों में कि लड़के को बच्चे को बच्ची का ना, बच्ची को बच्चे का क्या पहना दिया, लिबास पहना दिया। उसका क्या नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता। ये बच्चे को बच्ची का पहना देते थे, ये तो कम होता है, लेकिन बच्चियों को बच्चे का क्या पहना देते हैं, लिबास पहना देते हैं। तो उसका क्या रखे, ख्याल रखें। इसी तरह ऐसा लिबास पहना दे जिसमें तस्वीरें होती हैं। अब हदीस में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर, कि जिन घरों में तस्वीरें होती हैं वहाँ फरिश्ते नहीं आते।
अब रहमत के फरिश्ते बच्चे के पास नहीं आएंगे तो दूसरे असरात फिर बच्चों में आएंगे। तो ये फ़ोटो वाले, तस्वीर वाले, जो जानदार की जो तस्वीर हो, ऐसे कपड़े बच्चों को न पहनावे। इसी तरीके से बाल कटवाने के ताल्लुक से इसमें भी माँ बाप ख्याल नहीं रखते, शरीयत के खिलाफ बच्चों के बाल कटवा के आ जाते हैं। अब बड़ों के मुतालिक तो ये कह सकते हैं कि वो मानता नहीं है, अब बच्चे के बाल कैसे कटवाने तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो हम उसके बाल शरीयत के मुताबिक क्या करें, कटवाएं, तो बचपन से ही उसका क्या बनेगा, दीनी मिजाज बनेगा। इसी तरीके से बच्चों की दूसरे असरात वगैरह से हिफाजत हो, उसके लिए भी अमाल है। जैसा कि हदीसों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की इन कलिमात के ज़रिए से हिफाजत करते थे, यानी ये कलिमात पढ़कर इन पर दम करते थे। ये कलिमात है, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। इसी तरीके से इस दुआ का तर्जुमा है कि अल्लाह मैं इन बच्चों को, अगर हम पढ़ रहे हैं ये तर्जुमा कि हम इन बच्चों को आपकी हिफाजत में देते हैं शैतान से, इसी तरीके से जहरीले जानवरों से, इसी तरीके से बुरी नज़र रखने वालों की बुरी नज़र से, अल्लाह हम इन बच्चों को आपकी हिफाजत में रखते हैं। तो ये दुआ है, इसको याद करके उसको पढ़ने का एहतमाम करें। रोज़ाना दिन में सुबह 3 मरतबा, शाम को 3 मरतबा पढ़कर दम कर लें। या इसी तरीके से जो मुआवज़तैन है, सूरह फलक हैं, सूरह नास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, आयतुल कुर्सी है, ये सब हिफाजत के लिए है। ये वज़ाइफ पढ़कर बच्चों पर क्या करें, दम करें, तो इंशाअल्लाह बच्चों की दूसरे असरात से क्या होगी, हिफाजत होगी। और कुछ बातें हो बतला कर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इसमें एक बात यह है कि जो बच्चे आमतौर पर जो ज़िद्दी और जो चिड़ियल बनते हैं ना, उसमें माँ बाप का भी दखल होता है। एक वजह ये होती है कि माँ बाप बात बात में गुस्सा, अब जाहिर बात है कि बच्चों को भूख लगी तो रोएगा, जिद, अब उस पर भी गुस्सा, उसको लगा, अब जाहिर बात है बड़े लगते हैं, बड़ों को कुछ लगता है तो उनके आँख में आंसू आ जाते हैं, अब बच्चे को लगेगा तो रोएगा ही, उस पर भी गुस्सा, थोड़ी थोड़ी बात में बच्चे पर गुस्सा, तो उसकी वजह से बच्चा चिड़ियली बनता है, बच्चा ज़िद्दी बनता है। तो इसका क्या रखें, ख्याल रखें कि बार बार छोटी छोटी बातों में बच्चों पर क्या ना करें, गुस्सा ना करें, उससे बच्चे क्या होते हैं, चिड़ियल बनते हैं। तो इसका क्या रखें, ख्याल रखें। इसी तरीके से बाहर का गुस्सा बच्चों पर ना उतारें, और औरतें हैं वो काम का गुस्सा बच्चों पर ना उतारें कि काम, कपड़े धोए हैं, उस दिन मेहमान भी आए थे, कपड़े भी धोए हैं और थकन हुई है, थकावट हुई है, अब उसका सारा बिल बच्चे पे फाड़ देने का। ज़रा भी बच्चे ने कुछ किया, बच्चे को मार दिया, बच्चे को क्या कर दिया, डांट दिया, ये बच्चों पर क्या है, जुल्म है। इसलिए और घर में भी जो बाप है वो भी बाहर कारोबार से थक कर आया है, काम का से गर्मी में काम करके आया है, थक कर आया है, बाहर का जो सारा गुस्सा था वो बच्चे पर क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इसका भी क्या रखें, ख्याल रखें। अब तरबियत के ताल्लुक़ से 3-4 बातें जो हैं वो मैं आपको बतला देता हूँ और फिर अपनी बात पूरी करता हूँ। इसमें एक बात यह है कि तरबियत में हम अपने आप को नमूना बनाएं। देखो बच्चा है ना, जो हम करते हैं वो करता है, हम कहते हैं वो ज़्यादा नहीं करता, हम जो करते हैं वो करता है। बच्चे के अंदर अल्लाह ने मिजाज रखा है, वो कॉपी करता है, वो नकल उतारता है। इसीलिए आपने घर में देखा होगा कि अम्मी नमाज़ पढ़ती है ना, तो बच्चा भी और बच्ची पास में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अम्मी दुआ मांगती हैं, बच्चे भी दुआ मांगना क्या कर देते, शुरू कर देते हैं। बच्चा तो है ना, जैसा दिखाओगे, जैसा कहोगे, उसकी वो कॉपी करता है। उन्हें एक साहब के घर कोई आया और कहा कि भाई साहब है, जो भी नाम था, अब उनको उन साहब से मिलना नहीं था, उसकी वजह से अपने बच्चे को भेजा कि जा बेटा बाहर जाके कह दे कि मेरे अब्बा नहीं है। तो बच्चा बाहर आके क्या कह रहा है कि मेरे अब्बा कह रहे हैं कि मेरे अब्बा घर में नहीं है। क्या कह रहा है, मेरे अब्बा कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे को तो कॉपी करनी है, जो अब्बा ने कहा वो बाहर आके कह दिया कि मेरे अब्बा कह रहे हैं कि मेरे अब्बा घर में नहीं है। तो बच्चा तो नकल करता है। हम अच्छे अमल करेंगे उसकी भी नकल करेगा, गलत चीज़ होगी उसकी भी वो क्या करेगा, नकल करेगा। बच्चा है ना, कहते हैं अपने बच्चा बिल्कुल चोखा होता है, साफ़ होता है, वो जो हुआ वो बाहर कह देगा, वो घर में जो हुआ उसको कह देगा, वो उसके साथ जो बर्ताव। इसीलिए देखा होगा कि बच्चा, छोटा बच्चा खास करके स्कूल से या मदरसे से वापस आता है ना, तो मदरसे में और स्कूल में जो बात हुई अलीफ से या तक सब अपने माँ बाप को सुनाता है, वो सब अपने माँ बाप को सुनाता है। तो बच्चा तो जो हम वो करते हैं उसको देखता है, उसकी कॉपी उतारता है। इसके लिए बच्चों की तरबियत में जो बुनियाद है, अपने आप को आइडियल बनाए,
अपने आप को नमूना बनाए, हम अच्छे काम करें, हम नमाजों का एहतमाम करें, हम मौके मौके की दुआओं का एहतमाम करें, तो बच्चों का भी क्या बनेगा, मिजाज बनेगा। इसी तरीके से बच्चों की तरबियत में एक बात ख़ास तौर पर, ज़्यादा सख्ती ना करें, बल्कि समझाने से काम चलता है तो समझावे। कभी ज़रूरत पड़ी थोड़ा डांट देवे, ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल हल्का मारे, लेकिन ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी बातों में बच्चों को मारना, उससे बच्चे ज़िद्दी बनते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं। इसके लिए ज़्यादा सख्ती बच्चों पर न करें, जितना हो सके इतना मोहब्बत से बच्चों को क्या करें, समझावे। अच्छा, इसमें एक गलती तरबियत में ये होती है कि माँ बाप क्या करते हैं, 10-15 दिन तक तो ध्यान नहीं दिया, बच्चों को जो करना वो करने का, और हफ्ते 10 दिन के बाद जब गुस्सा आए ना अम्मी को और अब्बा को, तो पूरे हफ्ते का साथ में बिल बना देते हैं। और ऐसा कहते भी कि एक दिवस तने वो मारे ना तो आपकी ज़िंदगी भूलेगी। ये तरबियत का तरीका नहीं है, बल्कि जब बच्चे ने कोई नामुनासिब काम किया उस वक्त मोहब्बत और हिकमत और समझाने के ज़रिए से उसकी इस्लाह कर दें, वो चीज़ रुक जाएगी। लेकिन यह कि पूरे हफ्ते का, महीने का साथ में बिल बना देना, उससे बच्चे की तरबियत नहीं होती है, बच्चा बिगड़ता है, इसका ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी जो तरबियत में कोताही ये होती है कि बाज़ मरतबा ये होता है कि माँ का तरबियत की तरफ ध्यान होता है, अब्बा का नहीं होता है। हालांकि दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है, दोनों मशवरा करके एक नरम गरम हो जाए, वो आपस की तकसीम है। लेकिन बाप की बिल्कुल तवज्जो ना हो, बाप बिल्कुल ध्यान ना रखे, बल्कि अजीब बात है कि अब्बा को हम देखते हैं मदरसे में जो पढ़ाते हैं, आप लोग इसमें जो उलमा है पढ़ाते हैं, जो टीचर है जो स्कूल पढ़ाते हैं, उनको मालूम होगा कि माँ बाप को ये भी खबर नहीं होती कि बच्चा क्या पढ़ता है। खाली मैं आपको समझाऊँ कि मदरसे में जो आलिमियत का जो कोर्स होता है ना, उसमें जो पहला साल होता है उसको अरबी अव्वल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अरबी अव्वल। तो मैं एक मदरसे में पढ़ाता था, तो वो एक बच्चे के अब्बा आए मेरे पास और मुझे आके कहता है कि मौलवी साहब मेरा बेटा किस में पढ़ता है, यूँ करते करते फिर क्या रहा है कि मेरा बेटा रबीउल अव्वल में पढ़ता है। कि मौलाना मेरा बेटा रबीउल अव्वल में पढ़ता है, उसको जानते हो? मैंने कहा इसको रबीउल अव्वल नहीं कहते, उसको अरबी अव्वल कहते हैं। ये तो खाली मैंने एक मिसाल दी ऐसी, और बड़ी बड़ी बातें। बच्चे का कुरान में कहाँ सबक आया अब्बा को मालूम नहीं है। बाज़ मरतबा तो हंसी आती, ऐसा होता है कि जब अब्बा मिलते हैं कहते हैं कि तुम्हारा बेटा सबक याद नहीं करता, कल कुरान का सबक अच्छा रहा है। अच्छा मौलाना मेरा बेटा कुरान आ गया, अच्छा मौलाना मेरा बेटा कुरान आ गया, मैं तो समझता था कायदा पढ़ता है मेरा बेटा। अब ये खबर नहीं है कि मेरा बच्चा कायदा पढ़ता है कि कुरान पढ़ता है। तो बाप की तरफ से इतनी गफलत होती है, जाहिर बात है कि फिर बच्चे की तरबियत कैसे हो। तो जिस तरह माँ की जिम्मेदारी है, बाप की भी जिम्मेदारी, वो भी ध्यान दे, वो भी तवज्जो दे, ताकि बच्चे की अच्छे से क्या हो, तरबियत हो। इसी तरीके से एक जो बड़ी गलती होती है कि बचपन में मोहब्बत में माँ बाप बहुत सी बुरी आदतों पर तंबीह नहीं करते। हालांकि ये दिखने में मोहब्बत है, हकीकत में दुश्मनी है बच्चों के साथ। जैसे बच्चे को यहाँ कहीं जख्म लगा है, डॉक्टर ने कहा कि भाई चीरा करना पड़ेगा, तो बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि बच्चे पर चाकू चलेगा, छुरी चलेगी, उसको बड़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन इस तकलीफ़ के पीछे राहत है। अगर कोई माँ यूँ कहे, कोई बाप यूँ कहे कि मेरे बेटे को तकलीफ़ होगी इसके लिए कि नहीं इसको नश्तर नहीं लगवाना है, इसको चीरा नहीं लगवाना है, मेरे बेटे को तकलीफ़ होगी, तो लोग इसको मोहब्बत कहेंगे कि दुश्मनी कहेंगे? दिखने में अच्छा है, मोहब्बत है, मोहब्बत का लेबल है, लेकिन ये दुश्मनी है नहीं। मोहब्बत भी देना है और उसके साथ साथ बच्चों को तंबीह भी करना है, उनकी तरबियत भी करनी है। अब सीरत का मुताला करें, मैंने जैसा अभी शुरू में बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हसनैन, हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ क्या मामला था। लेकिन आप दूसरी तरफ पढ़ेंगे, आप इनकी तरबियत भी करते थे। चुनांचे रिवायत में एक हदीस मिलती है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे, तो रास्ते में पड़ी हुई सदके की खजूर उठा के खा ली। आपने फ़ौरन कहा कि थू थू कर दो, निकाल दो उसको। देखो, एक तरफ मोहब्बत भी है और एक तरफ गलत काम पर फ़ौरन क्या है, तंबीह है। तो इसका क्या रख के ख्याल रखें। वरना बड़ी गलती होती है कि बचपन में तरबियत नहीं होती है, बचपन में ख्याल नहीं होता है, उसकी वजह से बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। फिर बाद में माँ बाप आजीज आ जाते हैं, तंग आ जाते हैं कि मौल साहब हूँ तो मारा छुकरा दी कंटाली गए। इसमें जिस तरह बच्चे का कसूर किसी हद तक है, इससे कई गुना ज़्यादा कसूर माँ बाप का है कि बचपन से उसको अच्छी आदतों का आदी नहीं बनाया। इसके लिए बचपन में मोहब्बत में उनकी तरबियत को न छोड़ें, मोहब्बत भी देवे उनको और साथ में उनकी तरबियत भी करें। और आखिरी जो बात मैं बतला दूँ
कि उनके दीन की भी फ़िक्र करें, अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फ़िक्र करें। देखो, आलिम बनाना ज़रूरी नहीं, उसकी फजीलतें हैं, हाफिज़ बनाना ज़रूरी नहीं, उसकी फजीलतें हैं, लेकिन दीनदार बनाना ज़रूरी है। चाहे हम बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाए, वकील बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा वकील बनाए, लेकिन एक नंबर पर उसको मुसलमान बनाए, एक नंबर पर उसको दीनदार बनाए। देखो, बच्चा दीनदार होगा ना तो ये बच्चा दुनिया में भी हमारा काम का बनेगा, मरने के बाद भी हमारा काम का बनेगा। अब देखिए, आम तौर पर जिनके बच्चे दीनदार होते हैं वो माँ बाप की खिदमत करते हैं, वरना हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, अब्बा की जनाजे की नमाज़ हो रही है, बेटा बाहर खड़ा है, तो भाई नमाज़ पढ़ कि मुझे आती नहीं है या मैं नापाक हूँ। इस तरह का उज़्र करके माँ बाप की जो आखिरी खिदमत है, उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाना, उनको दफन करना, उसमें बेटा भी शरीक नहीं होता है। ये बेदीनी का असर है। मैं आपको एक जगह का अजीब किस्सा सुनाऊँ। मुझे एक मौलाना ने सुनाया, तमिलनाडु में सैलम करके एक जगह है, वहाँ एक बूढ़े मियाँ का आखिरी हालत में इंतकाल हुआ, तो उन्हें दांत डलवाते, तो उन्होंने सोने के दांत डलवाए थे बच्चों ने, अब्बा खा सके उसके लिए दांत डलवाए। उसके 2 दिन के बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। अभी घर में 4 बेटे हैं, चारों बेटों को मालूम है कि अब्बा का इंतकाल हुआ है, बाहर किसी को मालूम नहीं है। 4 बेटों ने आपस में मशवरा किया कि हमने 2 दिन पहले जब अब्बा के सोने के दांत डलवाए, हम अब्बा को दफन करेंगे ना तो अब्बा का जिस्म मिट्टी होगा, साथ में दांत भी मिट्टी के हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, तो चलो ना ऐसा करें कि हम ले लें ताकि हमारा कुछ भला हो जाए। अब चारों बेटों ने मिलकर दांत खींचे। अब जाहिर बात है कि थोड़े मजबूत लगाए जाते तो नहीं निकले, पकड़ लाए, पकड़ से खींचे, उससे भी नहीं निकले, तो मौलाना ने सुनाया और सुनाते सुनाते उनकी आंख में आंसू आ गए। पत्थर लाए बाहर से और उसके टुकड़े टुकड़े करके बेटों ने लिए। ये क्यों हुआ ऐसा? अगर इनके दिल में अल्लाह का डर होता, अगर ये दीनदार होते, इनको माँ बाप का मकाम मालूम होता है, तो माँ बाप के साथ ये बर्ताव न करते। इसके लिए अपने बच्चों को सब कुछ बनाए, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाए, अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन बनाए, लेकिन एक नंबर पर अपने बच्चों को क्या बनाए? दीनदार बनाए। ये बच्चे दुनिया में भी काम आएंगे और मरने के बाद जब हम चले जाएंगे, तो हदीसों में है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जब इंसान मरता है ना, उसके अमल का लिस्ट बंद हो जाता है, उसकी नेकियों का रजिस्टर बंद हो जाता है। आपने 3 चीज़ें फरमाई कि वो 3 चीज़ें बाकी रहती हैं। इसमें एक चीज़ आपने जो फरमाई, वलदुन सालिहुन यदउ लह, ऐसा नेक लड़का छोड़ा है जो उसके लिए दुआ करता है। अगर औलाद को नेक छोड़ा है, ये बच्चे नेकी पर अमल, नेकी करेंगे, अच्छे अमल करेंगे, वो इसाले सवाब की नीयत नहीं भी करेंगे ना, तब भी हमें सवाब पहुँचेगा, क्योंकि उनके नेक बनने में हम ज़रिया बने हैं, हम वास्ता बने हैं, हम सबब बने हैं। वो बच्चे जो भी नेकी के काम करेगा, खुद ब खुद उसका सवाब हमें मिलेगा। और हमारी जो कब्र की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, कब्र में खाने पीने की भूख नहीं लगती है, कब्र में तो नेकी की भूख लगती है। उलमा ने लिखा है कि कब्र में आदमी को नेकी की ऐसी तलाश होती है, ऐसी तलाश होती है, जैसे कोई आदमी पानी में डूब रहा हो, उसको किसी बचाने वाले की तलाश होती है, वैसी कब्र में नेकी की तलाश होती है। हमने अपने बच्चों को दीनदार बनाया है, नेक बनाया है, ये बच्चे हमारी कब्र की और मरने के बाद की ज़रूरियात का इंतज़ाम करेंगे। इसके लिए ये मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बुनियादी सारी बातों में ये है कि अपने बच्चों को दीनदार बनाए। और दीनदार बनाने का मतलब ये है, खाली दीनदार बनाने का मतलब नहीं कि उनको नमाज़ पढ़ता कर दिया, कुरान पढ़ता सिखा दिया। इनको अच्छे अखलाक सिखाए, इनको भला मानस बनाया, उनको अच्छा इंसान बनाया। ये है बच्चों को दीन सिखाना। और दीन सिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। उनको मदरसों में भेजा जाए, दीनी प्रोग्रामों में उनको लेकर आवे बचपन से। बहुत से मुल्कों में, जो मुस्लिम मुल्क हैं, वहाँ निज़ाम है कि मस्जिदों में मुस्तकिल बच्चों के लिए निज़ाम होता है, बल्कि बाद मुल्कों में तो खेलने का भी इंतज़ाम होता है कि कम से कम खेलने के बहाने से बच्चे मस्जिद में आएंगे, ताकि उनका बचपन से दीनी मिजाज बने। इसके लिए इस बातों का क्या रखें, ख्याल रखें। देखिए, इन बातों के साथ अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत, जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया कि बहुत से माँ बाप तो तरबियत की फ़िक्र नहीं करते हैं, जो करते हैं लेकिन तरीक़ा सही ना होने की वजह से तरबियत की बजाय बच्चे बिगड़ते हैं। इसके लिए कुछ बातें मैंने बतलाई, और भी बहुत सी बातें होगी जो आपके सामने हो। इन बातों का लिहाज रखते हुए, ख्याल रखते हुए बच्चों की तरबियत करें। देखो, अल्लाह ने इंसान के अंदर तरबियत करने की सलाहियत रखी है। इंसान जब तरबियत करने पर आता है ना, जंगली शेर की तरबियत कर देता है,
अब देखिए सर्कसों में लोग शेर को लेकर आते हैं, इंसान अपने इशारों पर शेर को नचाता है, अपने इशारों पर शेर को यहाँ से वहाँ करता है। इंसान जब चाहता है तो जंगली शेर की भी तरबियत कर देता है। क्या अगर वो चाहेगा, फ़िक्र करेगा, कोशिश करेगा तो इंसान के बच्चे की और अपने बच्चे की वो तरबियत नहीं कर सकता। बड़ा मसला है हमारी गफलत का, हमारी कोताही का। और देखो अभी आगे माहौल बहुत बिगड़ने वाला है, बच्चों के बिगड़ने के असबाब बढ़ रहे हैं। पहले बच्चों के बिगड़ने के असबाब कम थे, अब बच्चों के और जवानों के बिगड़ने के असबाब ज़्यादा हैं। ऐसे माहौल में तरबियत की फ़िक्र ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए इस मामले में गफलत न बरतें, अपने कारोबार के साथ साथ बिल्कुल अपने आप को कारोबार का और नौकरी का न कर दें। यानी मैंने जैसे बताया ना कि घर को गेस्ट हाउस न बनावे, जैसे गेस्ट हाउस में खाली सोने खाने पीने के लिए जाते हैं और फारिग होने के लिए जाते हैं, वैसे ही घर में ना आवे, बल्कि हमारी बच्चों पर हमारी निगरानी हो। हमारे बच्चे कहाँ बैठते हैं हमें मालूम हो। बच्चा रात को 12-12, 1-1 बजे आता है, अम्मी अब्बा को हिम्मत नहीं होती पूछने की कि बेटा तो कहाँ जाके आया, क्या करके आया। इसके लिए इन बातों का क्या रखें, ख्याल रखें। इंशाअल्लाह इन बातों का ख्याल रखेंगे, हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, इनमें अच्छे अखलाक आएंगे, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे और दुनिया में भी कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे और इनकी आखिरत भी संवरेगी और हम मरकर जाएंगे, हमारे लिए आखिरत का बड़ा ज़ख़ीरा बनेंगे। अल्लाह ताला इन कही बातों पर सबसे पहले मुझे फिर हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।